ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। वैसे एज ए केस स्टडी बात कर रहा हूँ ना, अबाउट 80% ठीक हो गया। ना कर सकती ना। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितने भी प्रोफेशनल हैं या पर्सनल लाइफ में लोग काम करते हैं, उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। हर इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड ऑफ करता है। जी। तो आज हम इस समझने की कोशिश करेंगे। जो टैगलाइन आपको नजर आ रही है, हैव टू गिव अप टू गो अप, दिस इज द टैगलाइन। आपको समटाइम हम जब जंप करना चाह रहे हो ना, हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठते हैं, फिर वहां से उठ के जंप करते हैं, राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड ऑफ है क्या चीज। और यस जी, हमारे साथ जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, मैं इनको भी एंगेज करना चाह रहा हूँ। जनाब वकास एंड इलियास। जी सर, राइट। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बोलिएगा। जी सर, सर आप अभी हमने ज्वाइन किया है आप तो कंटिन्यू करें, फिर आप इंशाल्लाह सर। सर रिस्पॉन्स करते ठीक है जाएंगे। जनाब, सही है। और वकास, अच्छा वकास अहमद, सैयद वकास अहमद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कभी ट्रेड ऑफ किया है लाइफ में? आई थिंक आई एम ओके, राइट। Maybe she is not here right now. Mr. Huh? हाँ, he is not, he का है। he and she का तो पता ही है हमें, इतना तो पता है। सारी जिंदगी कितनी मिलते रहे अंग्रेजी। ऐसा ऐसा साकिब प्लीज। ओके अस्सलाम जी, ऐसा वालेकुम। साकिब। अस्सलाम, बोलिएगा। सर, हम कहीं ना कहीं हर रोज़ ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है हर चीज़ में हम आगे बढ़ने के लिए हम किसी ना किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे होते हैं। तो मतलब जैसे आपने कहा कि अ, जैसे आपने कहा अभी, जैसे कि हमने एक जंप लेने के लिए पहले थोड़ा सा हम डाउन होते हैं, ठीक है, नीचे बैठते हैं, फिर हम जंप लेते हैं। तो इसलिए हमें दुनिया में अगर ग्रो करना है, इस अ, यहाँ पे हमने ग्रो करना है, अपने सराउंडिंग में ग्रो करना है, तो हमें ये ट्रेड अप करना पड़ेगा। ये इनिशियल है, एक तरह की मुझे लगता है ये थैंक एक यू। फाइट है ट्रेड अप की। यस, दिस इज अ कंटिन्यूस फाइट, यस सर। राइट। जी जी। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट इन योर रिप्लाई। आपने बिल्कुल बहुत जबरदस्त बात कर दी कि हमें डेली बेसिस पे ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। कुछ चीजों को ड्रॉप करना पड़ता है, कुछ चीजों को अपने पास रखना पड़ता है ना। ग्लोबली जब हम देखेंगे, आगे डिटेल में देखेंगे, तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं, वो लोग ट्रेड ऑफ करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने बिजनेस के ऊपर ट्रेड ऑफ करती हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रेड ऑफ करते हैं। ठीक है। और कंटिन्यूसली हम ट्रेड ऑफ के चक्कर में रहते हैं, राइट। और ट्रेड ऑफ के लिए एक करेज चाहिए होती है, एक सेंसिबिलिटी चाहिए होती है कि आप कैसे ट्रेड ऑफ करते हैं। यहाँ पे जो आप स्लाइड आपको नजर आ रही है, इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने अ, एक बेसबॉल की फील्ड नजर आ रही होगी। उस बेसबॉल की फील्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है जी, व्हाट इज दिस? ओके जी, द हार्डेस्ट पार्ट अबाउट स्टीलिंग सेकंड बेस इज टेकिंग योर फुट ऑफ फ्रॉम फर्स्ट बेस, राइट। तो ये सबसे डिफिकल्ट लगता है कि हम अपनी कुछ चीजों को ड्रॉप करें। और समटाइम लोग किसी एक चीज में एंटेंगल हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं और उससे निकल नहीं सकते ना। डेली लाइफ में भी हम इन चीजों को देखते हैं। तो वी हैव टू लर्न दिस ट्रेड टू ट्रेड ऑफ, राइट। और इसको हमने अपनी आदत का, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, अपनी पर्सनल लाइफ का एक लाजमी हिस्सा बनाना है, ताकि हम लाइफ में मूव ऑन कर सकें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, दोनों चीजों में मूव ऑन कर सकें। वो इसी तरह कर सकते हैं कि हम ट्रेड ऑफ करना सीख जाएं। ठीक है। एक जगह को छोड़ के
दूसरी जगह को एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना वो सीख जाएं। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जॉन मैक्सवेल की एक लाइन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, कोटेशन है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम बात करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मुइज अगर आप पढ़ सकते हैं इसको। जी, आदिल आप पढ़िएगा, थोड़ा लाउडली पढ़िएगा। Everything is a trade-off. Everywhere you leave some good things. The more successful you are, the harder it is to make trade-off. That's why some people become successful and then become flat. Be willing to give up income for potential tomorrow. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस 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 स्टेटमेंट में ना एक जो एक जो छोटा सा जुमला है ना, द हार्डर इट इज टू मेक ट्रेड ऑफ। ठीक है जी, द मोर सक्सेसफुल यू आर, द हार्डर इट इज टू मेक ट्रेड ऑफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप सक्सेसफुल हो जाते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए ट्रेड ऑफ रिस्की हो जाता है, कैलकुलेटेड हो जाता है। ठीक है, उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। जितने ज्यादा अभी आप अनसक्सेसफुल हैं तो आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अगर स्ट्रगलिंग फेज में हैं, आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल जो अपनी जॉब के अंदर कैरियर के हवाले से एंट्री लेवल के पोजीशन में हैं, कैरियर अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप बड़े आसानी के साथ ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, आपके पास बहुत एनर्जी होगी और बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे जो आप यूज कर सकते हैं इन कमिंग डेज, यानी इन डेज टू कम। ठीक है, जो लाइफ अभी आपकी आनी है। ठीक है, क्योंकि अभी आप सक्सेसफुल नहीं हुए, अभी आपके पास होने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप ज्यादा ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ज्यादा चीजों को खो के दोबारा हासिल कर सकते हैं। बट यू आर, एज इफ यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, तो तब आपके लिए जितना ज्यादा आप सक्सेसफुल होते जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए ट्रेड ऑफ करना डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट। अब देखिए, एलॉन मस्क एक पोजीशन पे हैं, या कोई भी किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, और जैसे कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाएं या सीईओ बन जाएं, बड़ी बिग मल्टीनेशनल के सीईओ बन जाएं, तो वहां पे क्या उनके पास ट्रेड ऑफ करने की उतनी ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं जितनी अपॉर्चुनिटीज एक फ्रेश ग्रेजुएट के पास होती हैं, या एक जो एंट्री लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने ज्वाइन किया है उतनी ही पोजीशन होती है? ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है, और कितनी सीईओज होते कितने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अब एक पोजीशन है, एंट्री लेवल पे तो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, हर जगह पे पोजीशन होती है, हर डिपार्टमेंट में पोजीशन होती है, लेकिन वो उस जो टॉप का लेवल है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो सीसीओ लीडरशिप के अंदर है, वहाँ पे बहुत कम पोजीशन है। ठीक है, तो वहाँ पे वो ट्रेड ऑफ करने के लिए उनके पास चॉइसेस भी कम हो जाएंगी। ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम ट्रेड ऑफ करने को सीखें। ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेड ऑफ करना है। ठीक है, एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को लेना है, हमें उसको, इस आर्ट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है और पूरी तरह से सीखना भी है। राइट। और ट्रेड ऑफ के वही जो इसकी बात हम कर रहे थे, ट्रेड ऑफ के कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ रिस्क हैं। ट्रेड ऑफ की कुछ कीमत है, जो भी आप ट्रेड ऑफ करेंगे उसकी प्राइस भी है, उसका रिवॉर्ड भी है, और उसकी कंपनसेशन भी है, उसके अंदर रिस्क भी एंगेज है। ठीक है जी, मे बी ऑन द वे ऑफ गेटिंग सक्सेस यू मे लूज योर रिलेशनशिप और योर फैमिली। ठीक है, आप कुछ अपनी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। ठीक, और उसका पोजीशन आपको मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, पैसे मिल जाएं, लेकिन बहुत सी चीजें आपकी चली जाएं। मे बी यू लूज योर current position whenever you are going to have some sort of trade off। अगर ट्रेड ऑफ करते हुए आपका जो आपकी कैलकुलेशन है वो ठीक तरह से काम ना करे, हो सकता है कि जो कुछ भी आपके पास हो उससे भी आपकी जान छूट जाए। समझ में आई बात?
और मे बी आप कोई बेनिफिट ले लें, आप कोई पोजीशन ले लें, कोई प्लेसमेंट ले लें, ठीक है, कोई फाइनेंशियल गेन ले लें, तो कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेड ऑफ की एक कॉस्ट है ना। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली आपके पास वो टाइम नहीं हो सकेगा कि हो सकता है कि कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो कि आप अपने रिलेशनशिप को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, तो वहां पे भी आपको फिर वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर अपने आप को एंगेज करना पड़ेगा, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखना पड़ेगा। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वन आल्स टू अंडरस्टैंड कि हम देखें कि हम ट्रेड ऑफ कैसे करते हैं। तो ट्रेड ऑफ के बेनिफिट्स भी हैं, ट्रेड ऑफ से रिलेटेड रिस्क भी है ना। लेकिन जिन लोगों ने भी ट्रेड ऑफ किया और जिन लोगों ने भी कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ किया, उसको इवेलुएट करके ट्रेड ऑफ किया, उनको उसके बदले में सक्सेस ही मिली। जी मुइस, ट्रेड ऑफ का कंसेप्ट आपको समझ में आया? ट्रेड ट्रेड ऑफ, चलें ठीक है, थैंक यू। चलें, ओके, ये कंसेप्ट है ट्रेड ऑफ ना। मैं मिसाल देना चाहूंगा कि मैं लाहौर में था, तो एक लाहौर के पुराने सिटी में ना, ओल्ड एरिया में एक घर था, किसी फैमिली का आबाई घर था। तो आबाई घर छोटा सा घर था, कोई 3-4 मरले का घर होगा, और पुरानी कंस्ट्रक्शन में आपको पता है ऊपर तक बने होते हैं, 4-5 मंजिलें बना जो भी आया और उसको बना रही है। तो 4 भाई थे उनमें से, तो 3 भाइयों का हमेशा ये रहता था फोकस, शुरू में तो सबका था कि भाई ये घर हमारे हिस्से में होना चाहिए और हमारे पास होना चाहिए ना। ठीक है, तो 3 जो उनमें से भाई थे उस चक्कर में ही रहे हमेशा कि ये घर उनके पास ही होगा, और किसकी मलकियत ज्यादा होगी ना, कौन कौन ज्यादा उसको ऑन करेगा, और किसके हिस्से में ज्यादा जगह आएगी उसमें से, ठीक है। जबकि उनमें से एक सेंसिबल भाई था, वो उसने क्या किया कि वो जो 3 भाई थे, वो हमेशा इसी इसी फाइट में रहते थे, इसी कंफ्लिक्ट में रहते थे, इसी माइंडसेट में रहते थे, और सारी जिंदगी उनकी ऐसे ही गुजर गई। लेकिन एक उनमें से जो भाई था, फोर्थ वन, उसने क्या किया, उसने उस मकान को छोड़ दिया, वो वहां से मूव कर गया, चला गया कहीं और ना। और वो इस माइंडसेट से भी बाहर निकल गया कि इसमें से कुछ मेरे लिए है कि नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए उसने अपने आप को उसमें उसमें उलझाया नहीं, उस मामले में उसने उलझाया नहीं। अल्टीमेटली एक अरसे के बाद वो जो फोर्थ वन था, उसने अपने गोल्स अचीव किए, अपने कैरियर गोल्स अचीव किए, अपने प्रोफेशनल गोल्स अचीव किए, अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर लिया। अल्टीमेटली जितना घर वो छोड़ के गया था, उससे 3-4 टाइम बड़ा घर उसका अपना हो गया, ठीक है। ठीक, तो वो वरना उसके, अगर वो भी इसी स्ट्रगल में रहता कि मैंने वहीं पे रहना है, यहीं से अपना पोर्शन लेना है, अपना हिस्सा लेना है, अपना शेयर लेना है, और वो इसी कन्फ्लिक्ट में रहता, तो अल्टीमेटली वो उसी चीज के साथ एंगेज रहता, और उसको फिर वहां से बाहर निकलने का मौका ना मिलता, और बाकी लोगों की तरह वो भी रह जाता ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसने ट्रेड ऑफ किया, जब उसने ट्रेड ऑफ किया तो उसको फ्रीडम मिली, उसको लिबर्टी मिली, उसको लिबरेशन मिल गई। लिबरेशन मिली तो उसकी जान छूट गई उस कन्फ्लिक्ट में से। अल्टीमेटली एक टाइम के बाद उन सबसे ज्यादा वो स्ट्रांग हुआ। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हमें मिलती हैं ट्रेड ऑफ करते हुए, ठीक है जी। और जब हम ट्रेड ऑफ करते हैं तो फिर हमारे सामने कौन कौन से सवाल आते हैं, कौन कौन सी बातें आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जी, व्हाट विल इट टेक फॉर यू टू रीच योर पोटेंशियल। सबसे पहले सवाल है कि आपने जो भी ट्रेड ऑफ करना है, उसके बारे में खुद से सवाल करें कि ये जो ट्रेड ऑफ है, ये आपका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से आपको कहाँ पे लेके जा सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। हमारे साथ जो जी मौजूद हैं, वकास एंड इलियास, राइट। तो आप लोगों ने भी ट्रेड ऑफ किया होगा, आपने भी बिजनेस एस्टेब्लिश किया, तो वहां पे आपको हाँ जी बहुत सर, दफा ट्रेड ऑफ करने का। यस, ऐसे है सर, लाइफ प्लीज। में बहुत ज़्यादा हमने ट्रेड ऑफ किए हैं, काफ़ी जगह पर हमने किया है कि कुछ चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, कुछ चीज़ें हमने अपने पास रख ली हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो सर आप वाक़या सुनना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक? जी जी बिल्कुल, बोलिएगा। ये यस, हमने ट्रेड ऑफ कौन सा स्पेसिफिक किया था? किस जो चीज़ में हम
मेन इम्पोर्टेंट। ये जो हमने शिफ्ट किया था इस्लामाबाद में आए थे, तो वहाँ पे हमने जो है वो सारी चीजें छोड़ी थी। हाँ सर, जब हमने माइग्रेशन की थी ना इस्लामाबाद में, तो वहाँ से जी जी हमारा ऑफिस था, उसके अलावा रिलेटिव्स थे, बाकी बहुत चीज़ें इस तरह के एस्पेक्ट थे, तो सारे तो सब हमें यही कह रहे थे कि आप अगर इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे तो आप लोग लॉस में जाएंगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, और आपके जो रिलेटिव्स थे वो सारे आपसे नाराज हो जाएंगे कि आप लोग उनको छोड़कर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो हमारे माइंड में ये था कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम अपनी सक्सेस के लिए जा रहे हैं, हम अपना करियर बनाने के लिए जा रहे हैं। तो फिर हमने डिसीजन लिया, जब हमने डिसीजन लिया तो हमने एक्चुअली, हमें यकीन था कि हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सक्सेस के लिए जा रहे हैं, अपने करियर के लिए और इनकी अच्छाई के लिए जा रहे हैं। कि ये लोग थे वहां पर, कुछ हमारे रिलेटिव थे वो स्ट्रक थे, वो खुद स्ट्रक होने की वजह से हमें भी स्ट्रक कर रहे थे, लेकिन हमें शऊर आ गया था कि हम इधर से निकलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो फिर हम जब निकले वहां से, माइग्रेशन की, वहां जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, सक्सेस मिली, तो वही लोग जो हमारे साथ नाराज थे वो हमारे साथ क्लोज जो रिलेटिव थे वो हमारे साथ खुश हो गए, और वो शुक्र अदा करने लगे कि आप लोग कामयाब हो गए, उसकी वजह से हमें भी कामयाबी मिली है, और हमारे बच्चे, हमारे फैमिली, उनके अंदर एक कर्ज आई है कि वो सारे लोग भी स्ट्रांग हो गए। और इस तरह का ये ट्रेड ऑफ, इसको हम कह सकते हैं कि हम पीछे जो भी चीजें थी हमने वो छोड़ दी थी, लेकिन हमें अगर वहां पर हम रहते तो हम उसी इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते और वहां पर उनकी तरफ लाइफ आज गुजार रहे होते, लेकिन हमने इसको कह सकते हैं ये ट्रेड ऑफ ही था, आई थिंक सो, ऐसे ही सर, कि ये एक डिसीजन था, और आज उनसे हम थोड़ा डिफरेंस हो गया, और उन हमारी वजह से उनकी भी जो सिचुएशन हालात हैं ओवरऑल वो भी स्ट्रांग हो गए और सेटिस्फाइड हैं आप। जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। आपने अपने रिलेटिव को छोड़ा, उन दोस्तों को छोड़ा, उन रिलेशनशिप को छोड़ा, उस जगह को छोड़ा जहाँ पे आप, जहाँ से आपने ब्रॉटअप किया था, जहाँ पे आपकी रूट्स थी, ठीक है, जहाँ पे आपकी जड़ें थी, और उन सब को छोड़ के आप बिल्कुल एक ऐसे एनवायरनमेंट में आए जहाँ पे आपके लिए सब कुछ चेंज था। दैट वाज अ रिस्क। और इसी वजह से लोग आपको मना कर रहे थे, आपके रिलेटिव आपको मना कर रहे थे कि आपने वहां से मूव ना करें, ठीक है। लेकिन आपने करेज ली, आपने रिस्क लिया, और आप वहां से मूव ऑन करके इस्लामाबाद में आ गए। एंड और फिर इस्लामाबाद आने के बाद आपने सक्सेस स्टोरीज एस्टेब्लिश की। आपकी सक्सेस के बाद अब उनको इनकरेजमेंट मिल गई कि कि वो भी इस तरह कर सकते हैं ना, ठीक है, जो दूसरे लोगों को भी सीखने का मौका मिल गया आपके उस इनिशिएटिव की वजह से। तो दिस इज वेरी मच हेल्पिंग फॉर यू एंड हेल्पिंग फॉर दोस्त आल्सो, ठीक है जी। तो जी ना सर, हमने सर हम यहाँ पर आ गए तो हमने खुद सक्सेस ली, हमने उनको भी इनकरेज किया, उनमें भी कॉन्फिडेंस आ गया, फिर उन्होंने भी आगे माइग्रेशन की, आज वो भी, उनके हालात भी अच्छे हैं, वो सारे लोग मतलब सेटिस्फाइड है। तो इसका रिजल्ट ये था कि सिर्फ ये नहीं था कि हम जस्ट आ गए, हमने उनको पीछे से उनको छोड़ा नहीं है, हमने इवन कि यहाँ आकर भी उनको पुश अप किया है, उनको होल्ड बैक नहीं किया, काम ने उनको पुश किया है, उनको फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग किया है, इमोशनली, ओवरऑल काफी चीजें हैं जिनके एस्पेक्ट हमने देखे हैं, और हमने उनको फिर इंकरेज किया है इसे, और कोऑपरेट भी किया उनके साथ। तो वही बात करने का पर्पस ये था कि सर, वो जो लोग थे पहले कह रहे थे कि आप डूब जाएंगे, आप लॉस में चले जाएंगे, आप इस तरह करेंगे, क्योंकि वो खुद स्टक थे। और जब हम सक्सेसफुल हुए इस अपनी फील्ड के अंदर, कैरियर के अंदर, तो उनको फिर इनकरेजमेंट मिली, और फिर वो ऑटोमेटिकली वो भी अब वो उनके हालात भी बेहतर हो गए, अब वो खुद इस पर सेटिस्फाइड हैं, इवन के उनमें से कुछ लोग यहाँ पर इस्लामाबाद में शिफ्ट भी हो गए, ऐसे है। जी बिल्कुल, जबरदस्त बात की ना, उसका इम्पैक्ट आया, और उसका इम्पैक्ट, उसके इम्पैक्ट से, आपके ट्रेड ऑफ के इम्पैक्ट से उनको भी फायदा हुआ। ग्रेट। यस। तो ये सवाल यहाँ पे बनता है, व्हाट आर यू विलिंग टू गिव अप? आप क्या छोड़ना चाहते हैं, क्या छोड़ सकते हैं? व्हाट विल यू हैव टू गिव अप? आपको क्या कुछ छोड़ना पड़ेगा?
क्या कुछ आपसे छूट सकता है, राइट? दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स वेन एवर यू आर गोइंग टू थिंक टू ट्रेड ऑफ इन योर लाइफ। वहाँ पे ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, these questions are very much important, right? और बहुत ज्यादा यानी क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं उस टाइम पे कि हम फिर जब अब ट्रेड ऑफ करें तो हम इन चीजों को जरूर कंसिडर करें। देयर इज अ लाइन, नॉट बीइंग विलिंग टू गिव अप समथिंग इज द की रीजन व्हाई मोस्ट पीपल विल नेवर रीच देयर पोटेंशियल, राइट? कई लोग जो अपने पोटेंशियल पर नहीं पहुंच सकते, जो सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है, वो उस सलाहियत को अचीव कर नहीं सकते, बिकॉज कि वो कई चीजों को छोड़ नहीं सकते। ठीक है? जिस कई चीज बहुत से लोगों में ये पोटेंशियल होगा, जिस एरिया से आप लोग आए हैं वहां पे बहुत से लोगों में पोटेंशियल होगा जो आपकी तरह के सक्सेसफुल हों, आपसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन उनके अंदर ये करेज नहीं है, ये विलिंगनेस नहीं है कि वो ट्रेड ऑफ करें, मूव ऑन करें, वहां से जगह को छोड़ दें। ठीक है? उस एरिया को छोड़ दें, जिस एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट को छोड़ दें। इसलिए वो फिर अपने पोटेंशियल तक एक्सेस नहीं कर सकते, अपने पोटेंशियल को कैपिटलाइज नहीं कर सकते ना। तो पोटेंशियल को कैपिटलाइज करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पोटेंशियल को किस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं, किस तरह से मटेरियलाइज कर सकते हैं, और उसको अपने फायदे के लिए, अपने लोगों के फायदे के लिए किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। पोटेंशियल का वर्ड से मुझे कुछ समझ में आता है आपको? पोटेंशियल आपकी जो मख्फी ताकत है ना, आपके अंदर मख्फी आपकी एनर्जी है, खुफिया एनर्जी है, ठीक है, जो आपके अंदर छुपी हुई है। आपके अंदर एक एनर्जी छुपी हुई है ना, एक लर्निंग छुपी हुई है, एक नॉलेज छुपी हुई है ना। और अगर आप बात नहीं करेंगे किसी के साथ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे किसी के साथ, तो ये तो नहीं पता लगेगा मुइज कितना डेप्थ में जाके सोच सकते हैं, मुइज के अंदर कितनी ज्यादा गहराई है, कितनी ज्यादा इनकी सोचें जो है मेच्योर हैं, कितनी ज्यादा कंसोलिडेटेड थिंकिंग है, कितनी ये प्लानिंग कर सकती हैं। ठीक है? जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। पोटेंशियल वो है जो कि आपके अंदर मौजूद है, रोज भाई, जो भी कुछ आपके अंदर सलाहियतें मौजूद है ना, वो आपका पोटेंशियल है, यानी आप कर सकते हैं। जब आप किसी मुकाबले में जाते हैं ना, तो लोग बाहर से नारे लगा रहे होते हैं, शाबाश मुइज, तुम ये कर सकते हो। इसका मतलब है कि यू हैव दैट पोटेंशियल। वो आपको इनकरेज कर रहे होते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को निकाल के यूज करें, अपने लिए यूटिलाइज करें। ठीक है? तो सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हैं, मौका मिलने की जरूरत है या मौका बनाने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी का इंतजार है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का टाइम का इंतजार है। अंडरस्टैंड? तो ये पोटेंशियल कहते हैं। अब आपका जो पोटेंशियल है ना, जो आप लोगों के अंदर आपकी खुफिया तौर पर सलाहियतें मौजूद है, एनर्जी मौजूद है, जो काबिलियत मौजूद है आपके अंदर काम करने की, कुछ भी करने की, उस काबिलियत को तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपका इरादा, कुव्वत इरादी आपकी मजबूत हो, आप स्ट्रांग हो, आप इरादा रखते हो कि हम ये करेंगे। समझ में आई बात? अब समझ में आ गई ना पोटेंशियल क्या चीज है? ठीक है? अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप के मैक्सिमम लेवल पे जाना, अपना नेक्स्ट लेवल आइडेंटिफाई करना। जितने भी लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए जरूरी है कि हमेशा खुद को एक्सप्लोर करते रहें, अपनी तलाश जारी रखें, और उसके बाद जब एक लेवल पे पहुंच जाएं तो उसके बाद अपना नेक्स्ट लेवल एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अपना नेक्स्ट लेवल जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर देयर सक्सेस। ठीक है जी? तो ये जरूरी है कि आप अपना नेक्स्ट लेवल किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। अगर इस वक्त जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, वकास हैं, वकार हैं, इलियास हैं, और भी हैं जो भी है ना, अब एक सक्सेस ये समझते हैं कि ये सक्सेस इनको मिल गई है, बट इसके बाद इनकी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि ये अपना नेक्स्ट लेवल एक्सप्लोर करें, और उसके लिए फिर उस लेवल के हिसाब से ट्रेड ऑफ करना सीखें और ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करें। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं ग्लोबली, बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो उनकी सक्सेस होती है, वो सक्सेसफुल बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद उस बिजनेस को क्या करते हैं, डाइवर्स कर देते हैं, किसी और को बेच देते हैं, और उसके बाद फिर नए बिजनेस में आ जाते हैं। ग्लोबली इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करें तो वहां पे ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद हैं।
देर आर सम रियलिटीज अबाउट ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ को तो हम बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ रेलेवेंट कुछ चीजें भी हैं जो जरूरी समझने के लिए जरूरी है, कि जिसको हम बात करते हैं ट्रेड ऑफ और ऑल आर अवेलेबल इन आवर इंटायर लाइफ। हमारी पूरी जिंदगी में ट्रेड ऑफ मौजूद होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन हमारी सारी जिंदगी में मौजूद होते हैं। रिलेशनशिप के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से हमेशा ट्रेड ऑफ अवेलेबल रहते हैं, राइट। अब हमने सिलेक्ट करना है कि हमने कौन सा ट्रेड ऑफ करना है। ट्रेड ऑफ आर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, ये हमारे लिए मौके होते हैं कि हम आगे ग्रो कर सकें, मूव ऑन कर सकें, आगे बढ़ सकें। ट्रेड ऑफ करना ना, ट्रेड ऑफ फोर्स अस टू मेक डिफिकल्ट पर्सनल चेंज। ये जो ट्रेड ऑफ होते हैं ना, जो हम करना चाह रहे होते हैं, जो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं, जो हमें अपनी तरफ बुला रहे होते हैं, ठीक है, हमें थोड़ा सा उनको देख के लालच भी आ रहा होता है, वो हमें मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, फोर्स करते हैं कि हम अपने आप को तब्दील करना शुरू करें। हम लोग बिलीव करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर, और किसी भी प्रोफेशनल को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर बिलीव हमेशा करना चाहिए। हमेशा अपना यकीन इस बात पे रखना चाहिए कि उन्होंने हमेशा सीखते रहना है, ठीक है। सीखते रहना ही ग्रोथ है। अगर आप सीखना रोक दोगे तो अल्टीमेटली ये नहीं होगा कि आप यानी कि आप वहीं पे रुक जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं है। जो लोग आपसे आपके बाद में हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे, या आप आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, या आप पीछे जाते हैं। दिस इज अंडरस्टैंडेबल चीज है कि आप किसी एक जगह पे खड़े नहीं रहते। अगर आप स्ट्रगल छोड़ देते हैं तो फिर आप बैकवर्ड पे मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रगल करते रहते हैं तो आप क्या करते हैं, मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं। जब आप मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने की स्ट्रगल करेंगे, तो अल्टीमेटली आप में कुछ तब्दीलियां तो आएंगी ना। आप में कुछ तब्दीलियां तो आएंगी ना। जाहिर है, मरियम, मुइज, इमरोज भाई, आदिल, कुछ भी आपने अचीव करने की कोशिश की या सीखने की कोशिश की, उस सीखने के अमल के दौरान आप में बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारे तजर्बात में से गुजरेंगे, ठीक है, बहुत सारी डिफिकल्टीज में से भी गुजरेंगे, बहुत सारे ट्रायल्स में से गुजरेंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे जो आप करोगे, ठीक है। नाउमीदी भी होगी, मायूसी भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली आप तब्दील तो हो रहे होगे ना, ठीक है, ग्रोथ हो रही होगी, सीखोगे। अगर कुछ गलत भी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सीखा नहीं है। अब एक दफा जो गलत किया दोबारा वो गलत तो नहीं करोगे ना। और अगर दोबारा गलत करोगे ना, पहली दफा जब गलत किया था तो ये पता नहीं था कि गलत है कि सही है, लेकिन जब दोबारा गलत करोगे तो ये तो पता होगा कि गलत कर रहे हैं। इतना तो पता होगा ना, इतनी तो अवेयरनेस होगी ना, ठीक है। तो ये ट्रेड ऑफ है जिंदगी में, चीजों को ट्रेड ऑफ करना, चीजों को देना, एक चीज दे के दूसरी चीज लेना, इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। और एक पोजीशन दे के दूसरी पोजीशन पे जाना, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाना, एक बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस पे जाना, ठीक है, और एक चीज सीख के उससे अगले अगले लेवल की चीज सीखना, तो समझदार हो। ये सब ट्रेड ऑफ है। और जब ये इस सारे मरहले में से आप गुजरते हैं तो कुछ ना कुछ तो तब्दीली आती है आपके अंदर ना। सनी भाई, आप गेमिंग करते हैं ना? आजकल नहीं कर रहे ना? आपने तो उसके लिए स्पेशल अंगूठे भी बनाए हुए हैं, खरीदे हुए ना, ठीक है। तो ये भी खेलते हैं ना। तो आप गेम का नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं ना। अब जब सब लेवल कर लेते हैं तो आपको मजा आना खत्म हो जाता है, फिर आप कोई नई गेम ढूंढते हो या कोई डिफिकल्ट लेवल ढूंढते हो ना। इसका मतलब है कि ये भी लर्निंग है, ये भी लर्निंग है ना। वो नई चीज आपको आपका इंटरेस्ट क्रिएट करती है उस चीज के अंदर ना, तो उससे रेलेवेंट रहने के लिए अपने आप को चेंज करते हो। आपके ब्रेन चेंज हो जाता है, आपकी सोच चेंज हो जाती है, आपके रद्द अमल करने के तरीके चेंज हो जाते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस चेंज हो जाते हैं, इतनी चीजें तब्दील हो जाती हैं आपके उस सारे मरहले में से जब आप गुजरते हो। तो दिस इज ट्रेड ऑफ, राइट। तो ट्रेड ऑफ के साथ आप सीखते भी हो। ट्रेड ऑफ कामयाब हो जाएगा तो चलो, सक्सेस मिल गई। नाकाम भी हो गया तो आपकी लर्निंग तो होगी ना। ओके जी। तो दिस इज, ये ट्रुथ है जो बता रहे हैं कि ट्रेड ऑफ के साथ रेलेवेंट क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। फिर ट्रेड ऑफ का
द ट्रुथ अबाउट ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ्स आर अवेलेबल अवर इंटायर लाइफ, सारी जिंदगी ट्रेड ऑफ अवेलेबल रहते हैं, सारी जिंदगी आपके पास मौका मौजूद रहता है कि आप इनफिनिक्स का जो नोट 40 से नोट 50 पे चले जाएं, सैमसंग पे चले जाएं, पैसा इजाजत इजाजत देगा, बजट इजाजत देगा तो कर लोगे, रिसोर्सेज खुद बना लोगे, इंस्टॉलमेंट पे ले लोगे ना, कुछ भी तो करोगे। लेकिन ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। इस तरह ये छोटी सी मिसाल के साथ आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि और भी जिंदगी में बहुत सारी ऑप्शन मौजूद होती हैं। कुछ ट्रेड ऑफ हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कुछ ट्रेड ऑफ हमेशा अवेलेबल नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पे आएगा आगे, आप उसको देखिएगा। सम ट्रेड्स ऑफ आर अवेलेबल our entire life. When successful people make bad trade-off, bad trade-off भी होता है। Average people make few trade-off. Successful people make good trade-off. ऐसे नहीं है कोई जुआ खेल लेना है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। आपने कैलकुलेट करना है, देखना है, उसको इवेलुएट करना है, उसके बाद ट्रेड ऑफ करना है ना। आपने कॉल सेंटर में जॉब की हुई है मिसाल के तौर पे, फिर वो छोड़ दी, आप एक जगह पे काम कर रहे हो, आपको कोई और बुलाएगा किसी और ऑफिस में कि यार ये आके काम करो, आप उसके पहले उसको इवेलुएट करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों की ओपिनियन जानने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर लगेगा कि यार बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वेल पेइंग है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा हैं, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उस ऑप्शन को ले लोगे। लेकिन अगर वैसे आप किसी जगह से तंग हो और आप उस जगह चले जाओगे जहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा ना हो, रिव्यूज भी अच्छे ना हो लोगों के, तो फिर आप वो चूज करोगे। तो फिर अगर आप वो चूज करोगे तो फिर आप क्या होगे, अनसक्सेसफुल होगे। हम तो कह रहे हैं ट्रेड ऑफ करो, लेकिन हम कहते हैं ट्रेड ऑफ वो करो जो सक्सेसफुल हो। ठीक है, अगर आप ट्रेड ऑफ वो वाला करोगे तो अनसक्सेसफुल हो जाएगा आपका ट्रेड ऑफ ना। ठीक है, क्योंकि आपने उससे पहले उसको असेस ही नहीं किया, इवेलुएट ही नहीं किया, राइट। ट्रेड ऑफ्स आर ऑलवेज, ट्रेड्स ऑफ आर अवेलेबल आवर इंटायर लाइफ। विल आई गो थ्रू दिस चेंज और ग्रो थ्रू दिस चेंज? व्हाट आर द प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ द दिस चेंज? वही जो बात कर रहा हूँ ना, आप देखोगे यार क्या मैं इस ट्रेड ऑफ को कर रहा हूँ, जॉब के हवाले से जो बात की, तो क्या मेरे लिए फायदामंद होगी कि नहीं होगी? असेस करोगे, वैल्यूएट करोगे, क्या इससे मेरी जिंदगी में आसानी होगी कि मुश्किलें बढ़ जाएंगी मेरी जिंदगी में ना। ऐसे ही तो ये सारे का सारा ट्रेड ऑफ आप करते हो, ये सारा का सारा कंसीडर करते हुए, कुछ ट्रेड ऑफ तो हमेशा लाइफ में अवेलेबल होते हैं, कुछ ट्रेड ऑफ हमेशा अवेलेबल नहीं भी होते। वी मे, यहाँ पे जॉन मैक्सवेल की एक कोटेशन है, वी मे नॉट ऑलवेज गेट व्हाट वी वांट, बट वी विल ऑलवेज गेट व्हाट वी चूज। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ठीक है, लेकिन हम हमें वो सब वो जरूर मिलता है जो हम चूज कर लेते हैं, जो अपने लिए पसंद कर लेते हैं, अपने लिए मुंतखब कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड ना, जो अपने लिए मुंतखब कर लेते हैं वो तो जरूर मिलता है ना। हाँ, स्टेप लेना पड़ता है। हाँ, हासिल कर लेते हैं। हाँ, दिस देर इज अ प्रोसेस एंड देर इज अ प्राइस, देर इज अ प्राइस फॉर इट ना। अगर तुम में हिम्मत है तो बगावत कर लो, वरना जहाँ माँ बाप कहते हैं वहां शादी कर लो। ठीक है, ये मुझे इसको सुनाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मेरा मतलब ये कुछ प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी ना। जी जी, बताइए, मुझे बताइएगा, ऊंची आवाज से बात करें ताकि हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी इधर आ जाए, सारे पार्टिसिपेंट तक भी आवाज जाए ना। में ये जो ट्रेड ऑफ है, लाउड मुझे जहाँ तक मुझे इसके बारे में अभी तक नॉलेज हुआ, मैंने आज से पहले ना इसके बारे में नहीं पढ़ा था। लेकिन अभी मुझे इसके बारे में जान के जो है ना बड़ा अच्छा लगा। जिंदगी में जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो मेरे नए ख्यालात जो है ना वो जहन में रोशन हुए, मैं उनको आपके साथ जो है ना शेयर करना चाहूंगा। सबके साथ जो ऑनलाइन है मेरे भाई सुन रहे हैं, उनके साथ भी शेयरिंग करना चाहूंगा। वैसे तो बहुत सारे हैं ऐसे हैं कि जहाँ पे जो है ना ट्रेड ऑफ हुआ है लाइफ में, और बहुत सारे मकामात पे रोज हर जिंदगी में रोज होता है। और इसके अलावा जो मेरी जिंदगी में जो खास है वो ये है कि हम रावलपिंडी में जब रहाइश थी हमारी,
आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने वहाँ से जो है ना मूव किया, इधर इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए। तो वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे दिल लग गया था। तो आने का दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ पे हम पैदा हुए हैं, हम यहीं पे बड़े हुए हैं, खेला कूदा है, तो अब यहाँ से क्यों निकले हम। फिर जिंदगी में ख्याल आया कि मैंने जो है ना वहाँ पे भी जॉब नहीं थी, कोई भी ऐसे सोर्सेज नहीं थे कि मैं आगे बढ़ सकूं। फिर ज़हन में ख्याल आया कि जो है ना बाकी भी यही फैमिली इस बात पे मुतफिक थी कि हम जो है ना इस्लामाबाद शिफ्ट होते। जब आए तो यहाँ पर एक तो मैं जैसे कि पास्टर हूँ, तो मैं एवेंजलिज्म करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे सोर्सेज नहीं थे मेरे पास कि वहाँ पे मैं जो है ना कर सकता, एवेंजलिज्म कर सकता। जैसे इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ हूँ, यहाँ पे मुझे एवेंजलिज्म के भी मौके मिले। और मैंने मुख्तलिफ जो है ना इधर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, और वहाँ पे जाके मैंने खिदमत की। और इसके दिल्ली में ही रहता और वहीं पे स्टक हो जाता, कहते मैंने यहाँ से नहीं निकलना, तो मैं कभी भी जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता था। और इसके अलावा भी बहुत सारे तजुर्बात हैं मेरी जिंदगी में, जैसे कि एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, मैं आप सबके सामने वो कहना चाहूंगा। किताबों में जो पढ़ी वो जिंदगी होती थी, हकीकतों ने रुला दिया शहजादे को। तो असल में असल में जो कुछ हम किताबों से पढ़ते हैं ना, वो हकीकत नहीं होती जिंदगी में। सही है। जिंदगी में हकीकत में जो है ना हम हकीकतों से सीखते हैं, जो कुछ हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तजुर्बात से। और जिंदगी में ये नहीं कि एक तजुर्बा हो गया तो उस पे ही दी एंड है। जिंदगी में हर रोज जो है ना हमें नए तजुर्बे होते हैं, हर रोज हमें अप एंड डाउन होना पड़ता है। तो ये रोज लाइफ की रूटीन है ये तो चाहे वो मोहब्बत के हवाले से हो, चाहे जज्बात के हवाले से हो, चाहे एहसास के हवाले से हो, चाहे किसी भी हवाले से हो, लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, और हम ये रोज करते हैं अपनी जिंदगी में, और इन्हीं से सीखते हैं हम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बड़ा अच्छी बात की। इधर ही बैठे रहे साथ ही, क्योंकि उधर आपके पास मोबाइल आगे कर बैठ जाएंगे। तो ये जो कुछ भी हम चाहें ना वो हमें जरूर मिलता है। और ट्रेड ऑफ के हवाले से भी हमने यही बात की, राइट। द ट्रुथ अबाउट ट्रेड ऑफ, इस स्लाइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रेड ऑफ फोर्स अस टू मेक डिफिकल्ट पर्सनल चेंजेस, ठीक है। व्हेन यू वांट समथिंग यू हैव नेवर हैड, यू मस्ट डू समथिंग यू हैव नेवर डन। जब आपको कुछ चाहिए ना, कुछ नया चाहिए, जब आपको कुछ नया चाहिए तो फिर जो आप इससे पहले आपके पास नहीं था, तो फिर उसको लेने के लिए आपको वो कुछ नया करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अचीवमेंट चाहिए तो अचीवमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी। चीजों को सक्सेसफुल करने के लिए फिर उस रूटीन से हट के काम करना पड़ेगा, राइट। चेंज इज पर्सनल, पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। रिफ्यूजिंग टू चेंज मीन्स सर्टन डेथ टू योर पोटेंशियल। चेंज जो है ना, तब्दीली जो है, एक नागुज़ीर अमल है। चेंज इज इनएविटेबल, ठीक है। चेंज एक ऐसी चीज है जो कि लाजमी आनी है। हर बाइबल में भी चेंज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। कुरान में भी चेंज में लिखा हुआ है, चेंज के बारे में लिखा हुआ है। लिटरेचर में भी चेंज के बारे में लिखा हुआ है। चेंज इज वन थिंग जो कि नागुज़ीर है। एक तो ये है कि चेंज को आप चेंज लेके आए अपनी लाइफ में, अपने कामों में, अपनी चीजों में, तो चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी अगर आप खुद आगे बढ़ के प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, यानी कि फॉरवर्ड थिंकर होकर चेंज को अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं, चेंज को लेके आते हैं। तो फिर तो चीजें, सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में होगा। चेंज नहीं आना है, लेकिन चेंज अगर खुद आ जाएगी, आप चेंज को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, चेंज को नजरअंदाज करने की कोशिश करोगे, चेंज नहीं तो आना है। फिर वो आप चेंज के रहमो करम पे होगे, फिर आप तब्दीली के रहमो करम पे हो जाओगे ना। ऐसा कई दफा होता है ना। फिर कहते हैं यार हालात हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गए। लोग कहते हैं अक्सर कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गए, मेरे कंट्रोल में तो कुछ नहीं था। आप तो आगे आगे भाग रहे थे, तब्दीली आपके पीछे पीछे थी, आप तब्दीली को अवॉइड कर रहे थे। तब्दीली आई तो फिर आपको फिर भुगतना पड़ा उसको, कीमत उसकी अदा करनी पड़ी, ठीक है ना। दिस इज द वे कि अगर आप चेंज को लेके आओगे, लाइफ आसान होगी और सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा।
एक इनिशिएटिव आपने लॉन्च किया, लेके आए कोई इनिशिएटिव, तो उस इनिशिएटिव से रेलेवेंट सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। ठीक है, आप उस इनिशिएटिव को, उस नए काम को लेके चलने वाले होगे। कोई और नया काम लेके आएगा, फिर आपको उस नए काम का पार्ट बनना पड़ेगा। जब पार्ट बनना पड़ेगा, तो फिर आपको हर चीज उसी तरह से करनी पड़ेगी जैसे कि वो लेके आया, उसने आपको दिया कि ये करो, फिर आपको ओबे करके उस चीज को लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो चेंज तो रुकेगी नहीं, चेंज आएगी। ठीक है, चेंज ने लाजमी आना है, और चेंज के साथ आपने भी चेंज होना है, या चेंज को लेके आने वाला बनना है, चेंज मेकर बनना है। ठीक है, तब्दीली, अगर चेंज को रिफ्यूज करोगे, ना करोगे, सर रेत में दबा दोगे, तो ये नहीं होगा कि भाई चेंज नहीं आएगी, उसमें आ जाना है। ठीक है, a loss is usually felt before the gain। ठीक है, the biggest reason people don't change, ठीक है, नेचर डिसलाइक का वैक्यूम। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि एक लॉस जो है, लॉस इज यूजुअली फेल्ट बिफोर द गेन। जब आपको फायदा नहीं मिलता तो उससे पहले आपको पता लगता है यार, जब आप स्ट्रगल करते हो ना कि यार शायद मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन जब आपको कुछ मिल जाए, आपके स्ट्रगल के बदले में कुछ आप अचीव कर लो, तो फिर क्या होगा कि फिर आपको लगेगा कि वाकई मैंने कुछ अचीव किया है ना। जब तक आप ट्रेड ऑफ नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको मिलने क्या जा रहा है, आप लेने क्या जा रहे हो। राइट। और अगर इधर अमरोज अमरोज भाई नहीं होंगे ना, या मैं नहीं होगा, आप नहीं होंगे, कोई और आ जाएगा, कोई ना कोई तो आएगा ना। इस जिस जगह पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे हम जब अगर हम होंगे, तो हम हैं, हम मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी का साथ दिला रहे हैं। जब हम यहाँ नहीं होंगे, तो कोई और आ जाएगा यहाँ पे। इस बिल्डिंग में कई ऑफिस है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई ऑफिस खाली हुआ हो तो वो कोई हमेशा खाली रह गया हो। कोई बंदा मर गया हो, कोई गवर्नर मर गया, कोई सदर मर गया, कुछ भी मर गया, वो तो हो गया, कोई भी चला गया, उसकी जगह नए बंदे नहीं आए, उसकी जगह नए बंदे आ गए ना, अगले दिन ही आ गए, फौरन ही आ गए। है? हाँ, तो सब कुछ ऐसे होता है ना। तो एक जनाजे पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो बड़े थे, कौन से सप्लाई चेन मैनेजर फोत हो गए। जनाजे पे एक बंदा ताजियत करने आया, सर कहता है सर अपना सीवी मैं दे दूं इनकी जगह। कहते हैं कि कोई ना कोई तो आएगा ना। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, तो हम एक्सेप्ट करें चेंज को। और ट्रेड ऑफ भी एक चेंज ही है, ट्रेड ऑफ चेंज है ना। ठीक है, तो ट्रेड ऑफ जब चेंज है, तो फिर हम चेंज को एक्सेप्ट करें। हम जो बात कर रहे हैं ना, मरियम बैठी है इधर, हाँ जी, तो साइड में, द ट्रुथ अबाउट ट्रेड ऑफ। ठीक है जी, मोस्ट ट्रेड ऑफ कैन बी मेड एट एनी टाइम। ज्यादातर ट्रेड जो है ना, हमेशा हर वक्त किए जा सकते हैं ट्रेड ऑफ ना। अ फ्यू ट्रेड ऑफ कम ओनली वंस। कुछ ट्रेड ऑफ हैं जो बस जिंदगी में बहुत कम किए जा सकते हैं, एक दो दफा किए जा सकते हैं, तीन दफा किए जा सकते हैं, चार दफा किए जा सकते हैं। उसमें अगर आपने डिसाइड कर लिया ना, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होती चेंज करने की ना, या ऑप्शन लिमिटेड रह जाती है। जैसे जिंदगी में तीन फैसले हैं कि जो जिनकी आपको, जो आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं, या आपकी लाइफ को खराब कर देते हैं। ठीक है, एक फैसला आपकी क्या है, आपकी पढ़ाई के बारे में, कि आपने कौन सा कैरियर सेलेक्ट करना है। आपने मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट किया है, मैट्रिक के बाद आपने एफए करना है, एफएससी करनी है, प्री इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में, यहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, नई डायरेक्शन हो जाएगी ना। अगर आप प्री इंजीनियरिंग चले जाओगे, तो थोड़े से ऑप्शन रह जाएंगे आपके पास। प्री मेडिकल में चले जाओगे, तो थोड़े से और कम ऑप्शन रह जाएंगे। अगर सिर्फ इंटरमीडिएट एफए में चले जाओगे, तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन आपके पास रह जाएंगे प्रोफेशनल कैरियर के हवाले से, प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से। ठीक है, फिर हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने कंटेक्चुअल में। फिर एक और चेंज जो एक और चीज है, टाइम है, जब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, आपके पास ज्यादा ट्रेड ऑफ करने का मौका नहीं मिलता। वो ये है कि आपने जब शादी करनी है, जब आप शादी करने जाते हो, तो क्या बार बार शादियां कर सकते हो?
एक दफा करोगे, दो दफा करोगे, वो दोबारा 3 दफा कर दोगे। हमारे अपनी सोसाइटी के हवाले से बात कर रहा हूँ ना। तो शादी अगर अच्छी हो जाए, सही हो जाए, कंपेटेबल मैच मिल जाए आपको, ठीक है, तो लाइफ बन गई, लाइफ ठीक हो गई। लेकिन अगर आपकी लाइफ में शादी जो आपने की है वो आपका डिसीजन खराब हो गया, और फिर आपको 5-6 साल बाद रिव्यू करने का मौका मिलता है उस डिसीजन को, तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ खराब हो गई। यस। हम्म। होता है, वही मैं कह रहा हूँ, वो भी ट्रेड, डाइवोर्स भी तो एक ट्रेड ऑफ है ना, ट्रेड ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ ना, एग्जांपल बता रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं कुछ ट्रेड ऑफ हैं जो आप बहुत दफा कर सकते हो, कुछ ट्रेड ऑफ हैं जो आपको बहुत कम करने के मौके मिलते हैं। ठीक है। फिर थर्ड वन की जो मैं बात करता हूँ, मकान बनाना, घर बनाना, ये भी जिंदगी में बार बार तो नहीं लोग बनाते ना। अब अपनी सोसाइटी के हिसाब से कंटेक्चुअल होकर बात कर रहे हैं। ठीक है। कारोबार एस्टेब्लिश करना, बिजनेस एस्टेब्लिश करना, ये भी बार बार नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ये वो ट्रेड ऑफ्स हैं जो कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन के साथ है। शादी के बाद लोग डाइवोर्स लेने पे मजबूर हो जाते हैं समटाइम, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ। लेकिन वो भी आप बहुत ज्यादा दफा ले नहीं सकते। ठीक है, नहीं ले सकते ना। तो इसका मतलब बताने का ये है कि आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। कुछ ट्रेड ऑफ आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, कुछ ट्रेड ऑफ जो होते हैं हमेशा आपके पास इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते। ये भी आपने इवेलुएट करना है, सेस करना है कि आपने उसमें क्या करना है, राइट। द हायर यू क्लाइम, द टफर द ट्रेड ऑफ। वही जो पहले हमने बात की, मैक्सवेल की एक स्टेटमेंट थी, जितने आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उतना ही आपके लिए ट्रेड ऑफ करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक बिलियनर जो है, अरबपति कारोबारी आदमी है, उसके लिए ट्रेड ऑफ करने की ऑप्शन कम हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं। ठीक है, कि अब वो क्या करे उसके ऊपर ना, उसकी बड़ी कैलकुलेटेड होती है। वो एक कोई गैमलिंग नहीं करता, उसने इतना कुछ बनाया, चीजें एस्टेब्लिश की, उस पर ट्रेड ऑफ कर ले अगर, तो हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए ना। द स्किल दैट गॉट यू वेयर यू आर नाउ आर नॉट द स्किल्स दैट विल गेट यू टू द नेक्स्ट लेवल। वही बात कर रहे हैं, जिस सलाहियत की बुनियाद पे आप इस जगह पे पहुंचे हैं, उसी सलाहियत की बुनियाद पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं ले सकते। आपको खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को चेंज करना है, खुद को तब्दील करना है। ठीक है। तो उस अगर जो भी आपकी स्किल है उसको इन्हांस करना है, उसको इंक्रीज करना है, खुद को री इन्वेंट करना है, खुद को दोबारा से तलाश करना है, खुद को दोबारा से वो करना है, क्या कहते हैं, वो शार्प करना है। ठीक है, पोजीशन करना है, प्लेस करना है। ठीक है जी। इस तरह से आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अपने नेक्स्ट लेवल को देखना है। आदिल, आपने लर्निंग की, एक जगह पे टीच किया रहमताबाद में, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट लेवल क्या तलाश करते हो, क्या देखते हो? उससे पहले आप क्या थे, अब उसके बाद आप क्या हो? सबसे पहले ये है कि जो कोर्स करवाया मैंने, जो वहाँ पे टीच किया, हम्म। उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस, हम्म। बहुत सी नई चीज़ें मैंने खुद भी सीखी वहाँ पे इन्वायरमेंट को समझा। और मेरा पोटेंशियल ये है कि ज़्यादातर आपने डिस्कस भी कर पाना सारे एडवांस कोर्स में, हम्म। एडवांस कोर्स में पढ़ा, ताकि अभी उसके बाद ज़्यादा शौक पैदा हो गया कि इससे एडवांस लेवल पे जो कोर्स है वो भी मैं भी टीच कराऊँ। तो पहले और उसमें काफ़ी फर्क है। Yes. तो यहाँ पे कुछ और भी रियलिटीज हैं जो हम बात करेंगे ट्रेड ऑफ से रेलेवेंट। ट्रेड ऑफ नेवर लीव अस द सीन। तो इस स्टेटमेंट की मरियम आप बात करेंगे इसके ऊपर, ट्रेड ऑफ नेवर लीव अस द सीन। बताइए, ये बड़ी अच्छी मजे की स्टेटमेंट है। मैं आपको बात बताऊं कि मैंने जब शुरू में फ्रीलांसिंग पे काम स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ बड़े अच्छे टाइम थे, लेकिन मुझे भी पता था कि मुझे क्या चाहिए, एंड आई नो। लेकिन जब मैं फील्ड में आई,
तो मुझे पता चलने लगा कि ठीक है, स्कैमर्स मौजूद होते हैं और लोग, क्योंकि जब मेरे साथ हो चुका, जब मैंने इसको एक्सपीरियंस कर लिया कि लोगों ने मुझसे काम ले लिया, मुझे उसकी जो फीस मिली, तो मैंने उस चीज़ से लर्न किया। अब नेक्स्ट कोई भी मेरे पास न्यू क्लाइंट आएगा, तो मैं उससे पहले पिक्चर भेजूँगी अपनी काम की कि आपको काम है, उसके बाद उससे जो है वो फीस, Yes. ठीक है? तो अब वो चीज़ मेरी सेम कुछ नहीं है, वो उससे मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है, ठीक है? मैंने उसी चीज़ से लर्न किया, मैंने अपनी मिस्टेक से लर्न किया, और ना मिस्टेक से मुझे लर्न करवाया, बल्कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी उसने मुझे प्रोवाइड की थी। ग्रेट। तो ये ट्रेड ऑफ जो होते हैं ना, हमें हमेशा एक तरह का नहीं रखते जी। वकास एंड इलियास जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जरा बताइएगा कि जो कुछ भी आपने किया, अच्छे तजर्बे हुए, बुरे तजर्बे हुए, लेकिन उसके बाद क्या आप तब्दील हुए हैं या वैसे के वैसे ही हैं? सर हम तो कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं ट्रेड ऑफ करने के बाद। डेफिनेटली वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस से, प्रीवियस हैबिट से या ओल्ड हैबिट से जो कुछ भी था वो सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अभी हम आगे 5 साल पहले देखें, अब का विकास में अपने आप को देखूं तो काफ़ी डिफरेंस है उसके अंदर, और काफ़ी चीज़ें हम पहले की निस्बत हम काफ़ी मेच्योर भी हो चुके हैं। तो कुछ एक्शन हमने ऐसे लिए थे या कुछ जो भी किए थे मिस्टेक, वो हम कभी रिपीट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे मतलब ट्रेड ऑफ की वजह से आप सेम सिचुएशन में नहीं रहते, आपके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ के ऊपर। इलियास आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ही सर टोटली जो है ना वो चेंज हो चुका है। मतलब जो 3-4 साल पहले जो चीज़ें थी, अभी भी हमारे जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो हमें हर हिसाब से कहते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। और ये बात हमें अच्छी लगती है कि कुछ तो चेंज हुआ है। अगर ये कह रहे हैं तो ये इस चीज़ का सबूत है कि मतलब वो वैसे कह रहे थे कि आप जो है ना टोटली चेंज हो गया है, लुक वाइज आप चेंज हो गए, आपकी पिक्चर पुरानी और थी, उसके बाद आपकी जो हैबिट्स थी वो चेंज हो गई हैं। तो बेसिकली जिस तरह ये मेंशन है कि ट्रेड ऑफ नेवर लीव अस द सेम, तो मतलब ये अगर आप ट्रेड ऑफ किया है तो इसका मतलब यही होगा कि आपने सेम नहीं रहना। अगर आप कह रहे हैं आप ट्रेड ऑफ कर रहे हैं, सेम भी रह रहे हैं, तो फिर वो ट्रेड ऑफ नहीं है। तो ट्रेड ऑफ तभी होता है जब आप चेंज होते हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। कि ट्रेड ऑफ आपको चेंज कर देता है। तजर्बा आपको अच्छा हो या बुरा, आप पहले जैसे नहीं रहते। अगर आप पहले जैसे ही हैं, दैट्स मीन that is not the trade-off, right? Some trade-offs are never worth the price. This is important. Sometime हम ऐसे डिसीजन भी कर लेते हैं जिसकी वजह जो जिसके बदले में जो चीजें हमें मिलती हैं वो उस कीमत के बराबर नहीं होती। वो वैल्यू फॉर मनी वाली एक बात करते हैं ना हम, कि जी वैल्यू फॉर मनी भी एक चीज है ना। तो कुछ ट्रेड ऑफ ऐसे होते हैं जो उस कीमत के बराबर नहीं होते जो हमें मिलती है, बदले में जो कुछ हमें मिलता है उसके बराबर नहीं होते। व्हाट ट्रेड ऑफ डू यू नीड टू मेक राइट नाउ? तो ये आप देख लो कि कौन से ट्रेड ऑफ ऐसे किए हैं जो आपके लिए सक्सेसफुल हैं, कौन से ट्रेड ऑफ हम लोगों ने ऐसे किए हैं लाइफ में जो हमारे लिए नाकामी लेके आए हैं। ठीक है, उसकी कीमत हमें ज्यादा देनी पड़ी है, उसके बदले में जो लेसन मिला या जो कुछ भी अचीव हुआ वो इतना वर्थ वाइल नहीं था। और इन दोनों चीजों को देखते हुए देयर इज अ क्वेश्चन फॉर अस कि हम फ्यूचर में या अब कौन सा ट्रेड ऑफ करना चाह रहे हैं। जब हम अब इन चीजों को देखते हुए, रिव्यू करते हुए ट्रेड ऑफ करेंगे, तो हम उन चीजों से बचने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से हमें नुकसान हुआ या लॉस हुआ, या हमें वो प्राइस नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी ना, वो रिवॉर्ड नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें इन चीजों को कि ट्रेड ऑफ हम कैसे करते हैं और ट्रेड ऑफ को किस तरह से लेते हैं। यहाँ पे इस एक इसमें क्या है, मुझे बताइएगा जरा। अब बल्कि मरियम आप बताएं इसमें क्या है, इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? मतलब हमें एक चीज पूछना है। नहीं, हाँ। इसमें हम बात कर रहे हैं वैल्यू एडिशन की। एक तो एक चीज नजर आ रही है, क्या है? एप्पल है, और साथ दूसरी चीज क्या है? एक एप्पल है, दूसरी एप्पल पाई है। एप्पल पाई है ना, एप्पल पाई है ना। ठीक है जी, एक एप्पल है, दूसरी एप्पल पाई है। खाली एप्पल की वो प्राइस नहीं है, लेकिन उस एप्पल को जब हमने यूज किया वैल्यू एडिशन के साथ ना, तो वैल्यू
एडिशन के साथ उसको यूज किया तो उस बिल्कुल चेंज हो गया, उसकी वैल्यू चेंज होगी ना। एक होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की वो वैल्यू नहीं होती। जो एक होती है फिनिश प्रोडक्ट, लोहे है ना खाली, लोहे का एक रॉड है खाली पड़ा हुआ है, टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसकी वो वैल्यू नहीं है। लेकिन उस लोहे के रॉड से या लोहे के टुकड़े से या लोहे से यानी आयरन से जब बन जाएगा फर्नीचर, मैट्रेस, बेड, सोफा, कोई भी चीज इस तरह की या और भी कोई यूज करने वाली चीज, तो वो क्या हो जाएगी, वो उस जैसी प्राइस तो नहीं होगी ना, सेम बढ़ जाएगी। तो वैल्यू एडिशन कहते हैं इसको ना। अब एक मूवीज है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मिसाल के तौर पे ना, ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, यानी वो आप बिल्कुल आपने स्कूल भी नहीं किया, आपने मैट्रिक भी नहीं किया, आपने कुछ सीखा भी नहीं, लर्न ही नहीं किया कुछ भी, कोई तजर्बा नहीं है, गली मोहल्ले में फिर के टाइम गुजार दिया, सुबह उठे निकल के शाम को घर पहुंच गए। एक मुइज वो है, और एक मुइज वो है जिसने एजुकेशन हासिल की है, जिसने तजर्बा हासिल किया है, जिसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, जिसने स्टडी किया, जिसने स्टडी जो स्टडी के लिए लाहौर में गया, ये ना लाहौर में पढ़ने के लिए घर से बाहर गया, टाइम गुजारा 4 साल 5 साल, मेडिकल स्टडीज की, उनके बाद उस मुइज में और इस मुइज में कितना फर्क है। चॉइस तो थी ना, आप चाहते तो कुछ भी ना करते, या आपकी या आपके ऊपर कुछ काम भी ना किया जाता, यानी आपकी वैल्यू, आपके अंदर वैल्यू ऐड हुई है, तो आप इधर बैठे हो ना हमारे साथ, ठीक है, आपके अंदर वैल्यू ऐड हुई है तो आप हमारे साथ बैठे हो, और अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे ना, आगे जाओगे जो भी करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या कि वैल्यू एडिशन है, वरना तो वही 2 हाथ थे, वही कान है, वही नाक है, वही 2 पाँव है, वही तो आप क्या आम लोगों के साथ तो नहीं। फर्क है ना। लेकिन एलॉन मस्क के साथ और भी बहुत सी चीजें हैं ना, कंडीशनल चीजें, बिल्कुल वही इंसान है। क्या? हाँ, ये बिल्कुल सही है। पानी हम्म। कैसे तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो ये किसमें है? फर्क उस डेडिकेशन क्या है हाँ। जो उस बच्ची के पास है, जो उस बच्ची के पास है ना, जो फर्स्ट पोजीशन ले रही है, उस डेडिकेशन क्या है। हम्म, ठीक है, बाकी लोग भी इस तरह डेडिकेटेड नहीं होंगे ना, हम्म, इतने अटेंशन सीकर, अटेंशन नहीं होगी उनके पास, इतने अटेंशन दे नहीं रहे होंगे। इस वजह से फर्क तो यहाँ से पैदा होता है ना। यही लोग होते हैं उनमें फर्क होता है, लेकिन फर्क किसी न किसी वजह से हो रहा होता है, कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो होता है। किसी ने, वो हमारा जॉन मैक्सवेल की एक बुक है जिसमें एक कोटेशन है, मैं याद बताऊंगा कि टुडेज मैटर मोस्ट, उस बुक का नाम है गालबन ना, उसमें लिखा हुआ है पे नाउ एंड प्ले लेटर, और प्ले नाउ एंड पे लेटर। अगर आप लाइफ में देख लो ना, स्कूल जाते हो ना, गए हो, तो आपने क्या किया, पे नाउ किया, यूनिवर्सिटी में गए हो, पे नाउ किया, और उसके बाद प्ले लेटर किया। एक और चीज भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी के जाने के टाइम पे पे ना करते, प्ले करते, प्ले नाउ एंड पे लेटर, तो लाइफ में कितना फर्क होता। स्कूल जाना, हम्म। अगर स्कूल नहीं जाना, थोड़ा सा खुदा को शिक्षा कहते थे आप स्कूल से नहीं गए हैं, हम्म। फिर जो आपने जहाँ में धूप बड़ी लगती थी, गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, तरह से जाना नहीं कर था, हम्म। और अपने आप को वो मतलब यही सुनाता था दूसरों के सामने कि मैं तो स्कूल नहीं जाता है। हम्म। हम्म। तो अब जब वो बड़े हैं तो जिसके सामने अपने आप को शो करता था कि मैं तो भी धूप में नहीं जा सकता, मैं तो ऐसे स्ट्रगल करने की मुझे जरूरत ही नहीं, मैं तो रईस हूँ ऑलरेडी। हाँ। तो अब वो खुद धूप में काम करता है, और जो बचपन में धूप में और सर्दी में स्कूल जाया करता था, मेहनत करता था, अब वो ऑफिसर है। यस। तो ये चीजें फर्क पैदा तो करती बस वही मैं जो बात करता हूँ ना, पे नाउ एंड प्ले लेटर, और प्ले नाउ और पे लेटर, प्राइस तो आपको पे करनी है ना, फ्री में तो कुछ भी नहीं है लाइफ में ना। तो वैल्यू एडिशन आपके अंदर हुई है तो आप इस मकाम पे पहुंचते हो ना। वैल्यू एडिशन मल्टीपल फैक्टर के साथ हुई है, और उसके साथ फिर आप, यानी जिस एप्पल पाई की और एप्पल की एग्जांपल दी है ना, इस तरह मैंने बहुत सारी एग्जांपल दे दी आप। तो वैल्यू एडिशन करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, मेकिंग एंड वैल्यू एडिशन। फ्री में कुछ नहीं मिलता, यस, वैल्यू नहीं होती ना।
ठीक है जी। ट्रेड ऑफ वर्थ मेकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर पोटेंशियल टुमारो। ट्रेड ऑफ की वजह से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल सकती है, ताकि आप अपने नए लेवल को एक्सप्लोर करें, पोटेंशियल जो है टुमारो आने वाले दिन के हवाले से अपने आप को स्टेबल करें। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन फॉर पर्सनल ग्रोथ। जब आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, कोई नई बात सीखते हो, तो तस्कीन तो होती है कि नहीं होती? तसल्ली होती है ना, सेटिस्फेक्शन होती है कि यार चलो ये नया पॉइंट मिल गया बात करने का ना। तो ये आपको, जब आपके अंदर पर्सनल ग्रोथ होती है, तो आपको फौरन तस्कीन होती है, तसल्ली होती है, इत्मीनान होता है कि यार हमें ये चीज मिल गई, क्या चीज सीखी है यार। फिर फौरन नहीं सोचते हो यार इस फैक्टर को जो मैंने सीखा ना, इसको मैं यूज करूंगा, और अपना एनालिसिस भी करना शुरू कर देते हैं कि हमें इन चीजों को कहाँ कहाँ पे यूज करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता कि एक पॉइंट क्या बता दिया, ये पॉइंट पता लग गया, अब इसको हम अप्लाई करेंगे ना अपने जैसे जिंदगी मैंने ट्रेड आपके हवाले से अभी सीखा ना, में। तो ये नई मेरे लिए बात थी, तो मुझे दिल को इतना सुकून मिला। उससे पहले ब्रेक में सारा टीम ने एक बात बताई थी, हम्म, मुझे यही बात करनी है, सही है। उस तरीके से सीखना। मैंने बहुत कुछ हासिल किया और मुझे भी मेरे जैसे एक नई बात, सही है ना, और मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई। तसल्ली हो रही, अपने इत्मीनान हो रहा है कि भाई चलो मुझे ट्रेड ऑफ कैसे करना है ना, बिल्कुल। ये सीखना है, ये लर्निंग है, ये पर्सनल ग्रोथ है। ठीक है, जो आपको फौरन मिल जाती है ना, ये फौरन मिलने वाला रिवॉर्ड है। तसल्ली जो है फौरन मिलने वाला एक रिवॉर्ड है। द फास्ट लाइफ फॉर द गुड लाइफ, राइट। कंट्रोल योर कैलेंडर और समवन एल्स विल। ठीक है जी, आप कैलेंडर को कंट्रोल नहीं करोगे ना, अपने कैलेंडर को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने लिए कुछ कोई प्लान नहीं करोगे ना, तो कोई आपके लिए प्लान कर देगा। ठीक है, आप अगर अपने लिए खुद प्लान नहीं करते, तो आप किसी के प्लान का पार्ट बन जाओगे। अंडरस्टैंड, किसी के प्लान का पार्ट बन जाओगे, फिर कोई और आपको यूज करेगा। डू व्हाट यू डू बेस्ट, ड्रॉप ऑल द रेस्ट। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी सक्सेस फैक्टर है, उसको यूज करें। ठीक है, और अपने कैलेंडर को खुद प्लान करें, अपनी चीजों को खुद प्लान करें। ठीक है, ताकि आप अपनी सक्सेस का पार्ट बने, ना ये हो कि आप किसी और की सक्सेस का पार्ट बन रहे हो, अगर आप खुद को प्लान नहीं करते। राइट। क्या एलोनस? हाँ। उनके पास खुद का खुद नहीं है, ये टैलेंट नहीं है, उन्होंने टैलेंट खरीदा है। हम्म, मतलब है ना कि वो इन्वेस्ट किया है इन्होंने टैलेंट पे, यस। इन्होंने खरीदा है, खुद तो इनको नहीं वो चीजें चलाने अपना, तो इन्होंने टैलेंट को खरीदा है और फिर आगे। लेकिन ये इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, स्क्रैच से स्टार्ट किया था इन्होंने, ट्रेड ऑफ किए लाइफ में ना। माइंड तो हुआ है ना कि अप एंड डाउन की जिंदगी में आए होंगे, अभी भी बहुत चाहते थे लास्ट ईयर भी, हाँ, ये बिल्कुल चले हैं, अब उनके ट्रेड ऑफ बिल्कुल है। लेकिन उन्होंने फिर भी रिस्क लिया हाँ, और उनको बेनिफिट दिया। बिल्कुल वो सक्सेसफुल एक इंसान है ना, उन्होंने ऐसे ट्रेड ऑफ किए हैं जिनकी बदले में उनको सक्सेस बहुत ज्यादा मिली है ना। ठीक है, और उन्होंने चीजों में इन्वेस्ट किया है, अब वो इस कैपेसिटी पे चले गए ना, इस लेवल पे चले गए हैं कि वो ये कर सकते हैं जो आप बता रहे हो ना। ठीक है, ट्रेड ऑफ वर्थ मेकिंग सिक्योरिटी फॉर सिग्निफिकेंस। अनसक्सेसफुल पीपल मेक बैड ट्रेड ऑफ, वो हमने बात कर ली। सक्सेसफुल पीपल, ठीक है जी। हम्म, यस। तो ट्रेड ऑफ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जी बिल्कुल, एडिशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। लीड लीडर्स नॉट जस्ट फॉलोअर्स, बी अ मीडियम फॉर ब्लेसिंग, नॉट अ रिजर्वायर ऑफ एसेट ना। ट्रेड ऑफ वही है ना, आपने कोई एक मालो दौलत अपने पास रख लिया, समझे कि बस मैं इसका मालिक हूँ। ठीक है, रिजर्वायर जैसे पानी का जखीरा होता है, रिजर्वायर कहते हैं जखीरे को, जखीरा अपने पास रखा। ठीक है, और दूसरों में तकसीम नहीं किया, बनाया नहीं, और लोगों को इस काबिल नहीं बनाया ना। तो आपने, यानी कि जो कुछ भी आपके पास है उसको अपने पास रोक के रखना नहीं है। आपके पास नॉलेज है, आप दूसरों को दें, तो आगे से आगे देंगे ना। कोई आपके पास चीज सिखाने वाली है, आप दूसरों को सिखाएं। ठीक है, दूसरों को सिखाएंगे, वो लोगों को सिखाएंगे, तो फिर ये ट्रेड ऑफ की स्पिरिट क्रिएट होगी। जो अगर आपने ट्रेड ऑफ सीखा है ना आज, तो जितने लोग आपको मिलते हैं उनको ट्रेड ऑफ सिखाएं, ताकि वो भी आगे से और लोगों को सिखाएं, ताकि सब लोगों की लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो जाए, उसमें बेटरनेस आए, और उसमें अच्छी चीजें आए। अंडरस्टैंड? तो ट्रेड ऑफ को सीखना बड़ा जरूरी है। एंड यू आर द चेंज मेकर। कोई भी अगर हम में से ये समझता है कि वो चेंज नहीं लेके आ सकता, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे एक छोटी सी कोटेशन है दलाई लामा की, वो देखिएगा जी। ये जरा पढ़िएगा, मरियम आप पढ़ें जरा लाउडली।
are too small to make a difference while sleeping with a mosquito. अगर किसी मॉस्किटो के साथ आप सो जाएं तो सो सकते हैं आराम से। सारी रात तो आप अपने आप को थप्पड़ मार मार के मुंह से कर देंगे। मॉस्किटो, मच्छर, आप मच्छरदानी में लगा के सोए हो, पता है ना मच्छरदानी का? सोते हैं कभी, सोए हैं कभी मच्छरदानी लगा के? और बड़े होके तो नहीं सोए ना, आपकी साइज की तो मिलेगी भी नहीं। मिल जाती है? आप सोए हैं? अच्छा सोए है ना। तो अगर उस मच्छरदानी के अंदर एक छोटा सा मच्छर छोड़ दिया जाए फिर क्या होगा? ये है बॉम्ब से ज्यादा। आपको कभी रात में जब सीजन होता है मॉस्किटोस का आते होंगे ना, तो फिर बताएं, वो एक छोटा सा मच्छर है, कितना होगा? एक मेरे ख्याल से फिंगर की टिप के से भी छोटा मच्छर सा होता है ना, है। और इतना हम बेबस हो जाते हैं उसके सामने कि हम उसको मार ही नहीं सकते। वो कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब हमारी कानों में इसकी आवाज आती है ठीक है, तो इफ यू थिंक यू आर टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, आप अपने आप को समझते हैं कि आप बिल्कुल हकीर हैं, नाचीज हैं, और तकसीर हैं, वो छोटी कोई चीज है, ठीक है। तो आप उस मच्छर को देखें कि जो अगर जिसके साथ अगर आपको कभी सोने का मौका मिले और उसको मौका मिल जाए आपके कमरे में आने का, तो आपकी जिंदगी को अजीरन करके रख देगा। ऐसा ही है ना? तो ये इसमें बताया गया कि वो आपकी जिंदगी को अजीरन करके रख देगा, आपको सोने नहीं देगा, आपकी सारी रात ऐसे गुजर जाएगी। हालांकि होता कितना बड़ा है, छोटी सी एक चीज है ना। तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। हमें हम में से मौजूद हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो चेंज लेके आ सकता है, वो चेंज एजेंट बन सकता है, वो बहुत से लोगों की जिंदगियां तब्दील कर सकता है, बहुत से इंसानों की जिंदगियां तब्दील कर सकता है, बहुत से लोगों की जिंदगियों में नई चीजें लेके आ सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हमारा आज का ट्रेड ऑफ था, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है ये टॉपिक ना, ट्रेड ऑफ के हवाले से। जी, जी वकास यानी लियास जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, आप मुझे बताइएगा कि आप अपनी बात शेयर करना चाहें। नहीं सर, बहुत अच्छा टॉपिक था ये, और काफी कुछ सीखने को मिला इस टॉपिक से। और सर तो अभी जो आपको सुन रहे थे ना, तो क्योंकि हमने इकट्ठे ही सारा काम किया है, दोनों भाई हैं, तो साथ साथ जो है ना वो जब आपने ये चीज बताई है ट्रेड ऑफ ना, तो वो सारी चीजें हमने याद की है ना, और लिटरली आप ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं इस चीज के ऊपर कि बाद वक्त कुछ चीजें हो रही होती है आपको पता नहीं होता कि ये कैसे हो रही है ना। जब आपको उस चीज का नॉलेज अवेयरनेस आ जाती है तो फिर आप कॉन्शियसली उसको यूज करते हैं। तो अभी इसमें मतलब बहुत कुछ लर्निंग थी कि इसमें आप देख रहे थे कि अब और कौन से ट्रेड ऑफ करने हैं, मतलब कौन से हमारे चैलेंज आ रहे हैं, और बाकी ही कुछ चीजें ऐसी रिपीटेड हो रही हैं कि हम दोनों चीजों को इकट्ठा लेके चलना चाह रहे हैं। अब मतलब सही वो एक लॉजिकल एक एक हमारे पास अवेयरनेस आ गई है कि ये पॉसिबल नहीं है, और अगर हम इस तरह चलते रहे तो समझ लो कि हमारी वो ग्रोथ में आगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब इंशाल्लाह जो है इस लेक्चर के बाद जो है ना बहुत कुछ जो है ना पर उम्मीद है कि, और साथ साथ हमने आपस में डिसीजन भी लिया है काफी कि जो है ना ये चीजें हमने करनी है ना। तो बहुत कुछ था आज के लेक्चर में। थैंक यू सर। थैंक यू। बस मेरी आप लोगों से, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइफ में ट्रेड ऑफ करना सीखें। और ट्रेड ऑफ कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन ट्रेड ऑफ को कैलकुलेटेड करें, इवेलुएट करें, असेस करें, उसके बाद ट्रेड ऑफ ले लेना। जो चीजें आपके लिए, दो चीजें चलानी मुश्किल हो रही हैं, उनमें से किसी एक चीज को सिलेक्ट करें, लेकिन उससे पहले इवेलुएट करें, अपनी स्ट्रेंथ को इवेलुएट करें। जो अपना स्वैट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट वाला, उसको देखें, जी और उसके बाद फिर डिसीजन आप ले लेना। ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, थैंक यू जी। थैंक यू सो मैं ग्रुप के मच। अंदर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, और बाकी जो है कंटेंट भी है, लर्निंग मटेरियल, वो भी शेयर कर दिया जाएगा। तो फिर ठीक है। नेक्स्ट दोबारा आपसे मुलाकात होती है आप सब लोगों से। टेक केयर, ठीक। हैव अ नाइस थैंक यू। वीकेंड अहेड। हाफिज। हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।